बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इजी लर्निंग चैनल में आप सबको वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म किस तरह एक सेल से मल्टी सेलुलर की तरफ ऑर्गेनाइज्ड होते जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमें पता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं। सेल इज द मेजर या मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें कोई भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ना ही इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और ना ही इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस मौजूद होती है। इसकी एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया सेल का। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सेल बहुत ही सिंपल है। इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद है और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इसी तरह फिलामेंट की फॉर्म में मौजूद होता है। सिंपल सेल होती हैं। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स को हम कहते हैं जिनमें बाकायदा एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके अलावा वो तमाम ऑर्गेनेलिस मौजूद होती है जिनके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल हैव प्रॉपर न्यूक्लियस एंड प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। इसमें तमाम आ जाएंगी प्रोटेस्ट, फंजाई, तमाम प्लांट्स और एनिमल सेल, सब के सब यूकैरियोटिक सेल में शामिल होते हैं। अब यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल दो तरह के होते हैं। या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, या वो मल्टी सेलुलर होते हैं यानी कि मैनी सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं। यूनिसेलुलर में क्या एग्जांपल्स आ जाएगी? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है। इसका आप सेल स्ट्रक्चर देखिए, नहायत सिंपल है। इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद है, इसके अंदर बाकायदा एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है और एक्सेस वाटर के रिमूवल के लिए वैक्यूल मौजूद होता है। ये पानी में पाया जाता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास पैरामीशियम। पैरामीशियम भी हमारे पास यूनिसेलुलर एनिमल है। इसका सेल स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी बाकायदा एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है। एक्सिस वाटर के रिमूवल के लिए कंट्रक्टाइल वैक्यूल मौजूद है और क्योंकि ये पानी में मौजूद होते हैं तो इनको स्विम करने के लिए इनकी बॉडी से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं, जो इसको पानी में मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल यूग्लिना की। यूग्लिना एक यूनिसेलुलर प्लांट है। इसका सेल स्ट्रक्चर देखिए इस तरह का होता है। इसमें भी बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद होता है। एक्सिस वाटर के रिमूवल के लिए कंट्रक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है और क्योंकि ये प्लांट सेल है इसलिए इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा और मूवमेंट के लिए इसके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैजेलम। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सारे एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं तो हमें नेकेड आई से तो नजर नहीं आते हैं, तो इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगल मौजूद नहीं रहते। उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए एक कॉलोनी की जरूरत होती है, यानी कि ये सेल्स अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, ये आपस में ग्रुप बना के रहते हैं। इनके ग्रुप को कहते हैं कॉलोनी। इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वॉलवॉक्स। अब इस कॉलोनी में क्या होता है कि ये कॉलोनी बना के तो रहते हैं मगर इस कॉलोनी के अंदर हर मेंबर अपना अपना इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है और वॉलवॉक्स की एक कॉलोनी के अंदर ऑलमोस्ट 15,000 तक इंडिविजुअल वॉलवॉक्स के सेल होते हैं। ये सब हमारे पास एग्जाम्पल थी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की तरफ। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं और इसमें हर सेल दूसरे सेल पे डिपेंड करता है अपनी सर्वाइवल के लिए। और पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं।
टिश्यू वो एटम, मॉलिक्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास प्लांट में आ जाती है मस्टर्ड प्लांट्स। मस्टर्ड प्लांट्स का बायोलॉजिकल नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस। इसे हम उर्दू में सरसों का पौधा कहते हैं। मस्टर्ड प्लांट जो है वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, क्योंकि इसके सीड से मस्टर्ड ऑयल निकाला जाता है, इसके लीव्स को एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल किया जाता है। अब प्लांट की हमें फीचर्स मालूम है कि प्लांट कंसिस्ट ऑफ फ्रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर। एनिमल्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम होता है राना टिगरिना। अब फ्रॉग्स हमारे पास एनिमल के जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उससे हम कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पानी और खुश्की दोनों जगह पे सरवाइव कर सकते हैं। तो फ्रॉग की ऐसे स्पीशीज जो कि लैंड पे रहती है, ज़मीन पर रहती है, उन्हें हम कहते हैं टॉड। और इनकी जो इक्वेटिक स्पीशीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रॉग। तो ये थी हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।